हैबिट्स, मीठे की क्रेविंग्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, थायराइड, नींद के टाइमिंग्स, इन सब चीज़ों को ठीक अगर आप लेके चल रहे हैं तो आप एक हेल्दी इंसान हैं। और इन चीज़ों के बाद अब जहाँ बात आती है एक्सरसाइजेज़ की, तो हम आपको लेके चलते हैं कुछ इजी एक्सरसाइजेज़ जो आप में जिम जाए बगैर घर पे आराम से कर सकते हैं। तो चलें जाके देखते हैं वो एक्सरसाइजेज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अकीला वंस अगेन ग्रीन एप्पल हेल्थ क्लिनिक के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि कोरोना की वजह से जिम एक्सरसाइजेज़ जो हम नहीं कर पाते हैं, हम उनको घर में पार्क में किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें आने वाले प्रोग्राम्स में मैं आपको गाइड करूँगी डाइट के बारे में। प्लस जो लेडीज़ अपनी लेग्स, हिप्स और बेली को टारगेट करना चाहती हैं थ्रू दीज एक्सरसाइजेज़ वो कर सकती हैं। हम स्टार्ट करेंगे लाइट वार्म अप के साथ, जिसमें हम हल्की फुल्की जंपिंग करेंगे। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हर एक्सरसाइज, चाहे वो योगा हो, एरोबिक्स हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, वार्म अप इज़ द फर्स्ट स्टेप। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम लाइट एक्सरसाइजेस करते हुए अपने एब्स को और बेली को किस तरीके से टारगेट करते हैं। दोनों पाँव को बिल्कुल जोड़ के नहीं रखना, दोनों पाँव में थोड़ा सा गैप रखना है अकॉर्डिंग टू योर वेट। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इस पोजीशन को और रिलैक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने लेट जाना है रिलैक्स होके, अपनी नेक को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ते हुए आपने हल्का हल्का सांस अंदर खींच लेना है और 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद आपने इसी एक्सरसाइज को लेफ़्ट और राइट साइड पे करना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी नेक में कोई जर्क, कोई ऐसी चीज़ नहीं फील करनी जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स या कोई और चीज़ फील हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अगर अपनी लेग्स पे आप वज़न नहीं फील कर रहे तो हल्का सा लेग्स को बेंड करके ऊपर कर लेना है। आपने देखना है कि आपकी लेग्स आपके बेली के साथ टच ना हो रही हों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन तीनों एक्सरसाइजेस के बाद आप फील करेंगे कि आपकी बेली पे अच्छे तरीके से वर्कआउट कर चुके हैं, आपके साइड्स, ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अच्छा मौसम है, बहुत रिलैक्सिंग मौसम है और ऐसा ही मौसम एक्सरसाइज के लिए बेस्ट रहता है। मेरी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस है स्क्वाट्स, जो आपके हिप एरिया को और साइड एरिया को कवर करेगी, लेकिन इसके लिए आपका पोस्चर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले पोस्चर गाइड कर देती हूँ। आपने हल्के से अपने लेग्स खोलने हैं, बेली इन, आर्म स्ट्रेट और लाइक दिस। इन स्क्वाट्स को आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस के साथ ऐड करके एक लाइट एरोबिक एक्सरसाइज भी बना सकते हैं, ताकि आपके हिप बोन पे या किसी भी एरिया पे कोई भी मसल पुश ना हो। कोई भी एक्सरसाइज करते हुए ये ज़हन में रखिएगा कि स्ट्रेच करना या उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा पहला स्क्वाट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एरोबिक एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपसे कोई भी स्टेप सही से परफॉर्म नहीं हो पा रहा या कोई भी स्ट्रेच सही से परफॉर्म नहीं हो पा रहा, तो उसको डिफरेंट एक्सरसाइजेज के साथ ऐड करने से वो चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन हम थोड़ा सा वार्म अप लेते हैं बीच में। हर एक्सरसाइज 3-4 सेट्स के बाद वार्म अप लेने से आप बेटर फील करते हैं। अपनी लेग्स को स्ट्रेट रखें, बैक स्ट्रेट रखते हुए 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नेक्स्ट एक्सरसाइज उन लेडीज़ के लिए है जो हमेशा अपने लोअर बेली के लिए परेशान रहती हैं. आपकी अपर बेली पोर्शन डाइट से, लाइट एक्सरसाइजेज से आपकी शेप अप आना शुरू हो जाती है, लेकिन जो लोअर बेली है वो हमेशा आखिर में जाता है, जिसके लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, विच इज़ टू हिट योर बेली like this in an opposite direction, like this. So we'll start it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The more you hit, you'll get the results. Next exercise is a little stretch exercise जो आपके sides के लिए बहुत effective है. तो we will start it. Again we'll open the legs, we'll stand straight और अपने सांस को रिलैक्स छोड़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नाउ फ्रॉम द अदर साइड आप फील करेंगे आपने ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे आपको ज़्यादा हैवी फील हो. आपने लाइट सा स्ट्रेच करते हुए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं. जो पतले लोग हैं वो ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, जो मोटे लोग हैं वो कम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने ये नहीं करना कि आपने कॉपी कैट्स बनते हुए एक चीज़ को सिर्फ कॉपी करना है. अकॉर्डिंग टू योर बॉडी आपने बहुत लाइट सा स्ट्रेच फ्रॉम द साइड्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. एक्सरसाइजेस को ख़त्म करेंगे तो हम अपने नेक, शोल्डर एंड आर्म को इंक्लूड करते रहेंगे, जिसके लिए क्लॉकवाइज. अगेन आपका स्ट्रेट खड़े होना, पेट अंदर खींचना, पॉस्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए आपका सही पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है. आपने स्ट्रेट बैठ जाना है. मुझे सिर्फ बैठने से अपनी लेग्स में स्ट्रेच फील हो रहा है क्योंकि मैं ठीक पोस्चर के साथ बैठी हुई हूँ. आप लोगों ने बिल्कुल स्ट्रेट लाइक दिस, शोल्डर स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट्स, और मेरे पाँव की मूवमेंट को भी आप नोट कर सकते हैं. उसके बाद हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. मुझे अपने थाइज़ पे अच्छा खासा स्ट्रेच फील हो रहा है. इसी तरह आपने दूसरी साइड पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. थैंक यू. आपको एक कार्डियो एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आपने बहुत इजी रहते हुए हल्का हल्का बढ़ाते जाना है. इससे ये होता है कि आप जब वार्म अप लूज़ करते हैं, आपने किसी भी सेट के बीच में इसको ऐड कर लेना है, स्टार्ट में ऐड कर लेना है, या जब भी आपने अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करना है तो आपने कर लेनी है. आप देख सकते हैं मेरे फुट की मूवमेंट्स, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20.